ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 1 और 2 को समाप्त कर लिए थे और आज के क्लास में सवाल नंबर 3 से देखना है। चलिए बिना बकवास के हम सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया गया है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 और n बराबर नहीं पता है और sn बराबर नहीं पता। आप लोग जानते हैं जैसा कि n बराबर क्या होता है, a n माइनस a प्लस d बटा में d। a n का मान 50 माइनस a का मान 5 और d का मान कितना है 3 और बटा में 3। ध्यान दीजिएगा 50 और 3 53 में से 5 जाएगा 48 और बटा में 3 16 तिया 48 यानी n बराबर कितना आया 16। ठीक है, तो हमें अब Sn पता करना है। कौन सा Sn? तो Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस an। ठीक है, तो n का जो मान है वो क्या आया 16, तो हो जाएगा 16/2। a का जो मान है ये अपना 5 और an का मान 50 कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 गुना 50 5 55, तो हो जाएगा 8 पचे 40 और 4 44 440 आंसर। बोलिए दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं। इसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया गया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 और d बराबर वाट और s 13 बराबर वाट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n का मान जो है वो कितना दिया गया है 13। ठीक है, तो हमें पता करना है d। तो d बराबर क्या होता है an माइनस a बटा n माइनस 1। an का जो मान है ये 35 माइनस 7 और बटा फिर से n का मान 13 माइनस 1। 35 में से 7 जाएगा 28 बटा 12, 3 चौका 12 और 7 चौका 28 यानी d का मान 7 बटा 3। ठीक है, तो अब क्या पता करना है इस 13। तो n बराबर n/2 a प्लस an। n का जो मान है ये हो जाएगा 13/2। a का मान अपने पास दिया गया है 7 और प्लस an का जो मान है ये कितना है 35 और 35 और 7 कितना हो जाएगा 42। काटेंगे तो 21, 13 एकम 13 और 13 दूना 26 और 1 27 273 राइट आंसर। बोलिए समझने में कहीं पे दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दिया गया है a 12 बराबर 37, d बराबर 3, a बराबर वाट और s 12 बराबर वाट। यानी n का जो मान दिया गया है वो कितना है अपने पास 12। हमें पता करना है a। तो a बराबर क्या होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू d। नहीं समझ पाए होंगे तो गौर से देखिए an बराबर कर a प्लस n माइनस 1 इंटू का होता है d। ठीक है, देखिएगा तो an यहीं पे रहने दिए, ये जो प्लस में इधर आएगा माइनस में तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला आया कौन चीज का फॉर्मूला आया a का, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए तो an का जो मान है अपने पास कितना है 37 माइनस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 3 यानी 37 माइनस 12 में से एक जाएगा 11, 11 ये कितना 33, 37 में से 33 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, अब हमें पता करना है Sn। तो Sn बराबर क्या होता है n/2
इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, एन का जो मान है अपने पास 12/2, ए का मान देखते हैं। ए का मान कितना निकल के आ रहा है 4, तो 4 और प्लस ए एन का जो मान है वो कितना है 37। 37 और 4 कितना हो जाएगा 41। पहले इसको काट देते हैं, कितना 41, 6 एक कम 6 और 6 चुका 24, 246 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 जिसमें दिया हुआ है A3 का मान कितना है 15, S10 का मान कितना है 125 और क्या है D बराबर वाट, A 10 बराबर वाट। तो देखो, तो ये सवाल अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15। ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे S10 बराबर लगाना, क्या S10। ठीक है, हाँ, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 i इंटू डी हो जाएगा नहीं। हाँ, S10 का जो मान है कितना है 125 बराबर n/2, 2a का मान कितना है 15। दूर दूर तक कहीं नहीं है ए का मान, नहीं वो तो A3 है नहीं, तो ए का मान नहीं दिया है तो ए का ए रहने देते। अब प्लस एन का मान दिया है 3 है, 3। इसमें गौर से देखिए एन का मान कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल 10-1 इंटू डी का मान है इसमें नहीं, तो डी का डी हो जाएगा। एन का मान नहीं लगा, हाँ एन का मान हम लिख देते हैं, कितना लिखना होगा 10, 2 पच्चे 10, 2a 10 में से 1 जाएगा 9d। अब ध्यान दे देना है तनी 125 इधर गुन्ना में इधर आकर के भाग में, तो 125 में 5 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएंगे 25। इधर जो बचे हैं 2a प्लस 9d। ठीक है, तो इक्वेशन जो हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इक्वेशन कितना हो गया भाई सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो अब दोनों में कोई एक टर्म तो बराबर होना चाहिए हमें, तो इक्वेशन फर्स्ट में कितना से गुना 2 से, तो हमें लिखना होगा इक्वेशन 1 गुना 2 घटाओ 2 से। हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें 2 से गुना करना है, तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 दूना 30। इसको जैसे के तैसे लिखना है, तो क्या 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 माइनस 2a से 2a खत्म, 9d में से 4d जाएगा माइनस का 5d नहीं प्लस का 5 प्लस का 5, यानी d बराबर निकल के आया माइनस का 1। ठीक है, तो d तो हमें पता चल गया नहीं। अब A10 पता करना है, और A10 पता करने के लिए हमें a का मान होना जरूरी है, तो ये d का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पे रखिए, d का मान समीकरण 1 से, मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो है a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d का मान -1 इक्वल टू 15, यानी a बराबर 15 आ 2 17। बोल भाई दिक्कत है
इधर गुना कराएंगे तो माइनस का 2 होगा, उधर जाएगा तो प्लस का 2, 15 2 17। ए का मान कितना निकल के आया? 17। नहीं, हमें पता क्या करना है? ए 10। तो ए 10 के लिए ए 10 लिख देंगे। ए 10 बराबर 90। ए का जो मान है 17 प्लस 9 और डी का मान माइनस का 1 हो जाएगा। 17 माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 जाएगा 8 आंसर। बोलिए दिक्कत है? डी का मान अपने पास आ गया है -1, नहीं कहने भाग गया भाई डीवा, हाँ यहाँ पे नहीं, और ए 10 का जो मान आ गया अपने पास 8 आ गया, इसका आंसर। ना दिक्कत है? अगला सवाल में पहुंचा जाए। हाँ। चलिए अगला सवाल नंबर 5 में डी का मान इसमें दिया गया है 5। S9 का मान कितना है? 75। ए का मान हमें पता नहीं है, और A9 बराबर 8। ठीक है, तो S9 यानी SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 into 2a plus n-1 into D। अब SN का मान जो है 75, N का मान 9 बटा 2, 2A का मान नहीं पता, प्लस 9 माइनस 1 5। बोल भाई दिक्कत नहीं। अब 7 5 इक्वल टू 9/2। गौर से देखिएगा, यहाँ पे नया कुछ क्रिएटिंग होगा। 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 पचे 40। अब 75 बटा 9 बटा 2 बराबर 9 बटा 2। दोनों में से कॉमन हो जाएगा, कितना? 2। a प्लस 20। अब क्या है कि 2 से 2 खत्म नहीं, अभी नहीं। 9 एकम 9 आ 9 दूनी 18 180। समझे? समझे? अब इसको लेते यहाँ पे और हो जाएगा 75 माइनस का 180 बराबर ए 9 गुना में एने आके भाग में। नहीं, 180 में से 75 जाएगा, माइनस का 105 बचेगा। नहीं, माइनस का 105 और 105 में 9 से भाग लगाना है। नहीं, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 105 अब बटा में 9। आप लोग बताइए कितना कितना से कटने के लिए तैयार है? हाँ, 3 तिया 9, 35 तिया 105। तो a बराबर माइनस का 35 और बटा में 3। बोल भाई दिक्कत है? नहीं। ए का मान अब हमें पता करना है A9। A9 बराबर का होता है A प्लस 8D। अब A का जो मान है वो माइनस का 35 और बटा 3 माइनस 8 और D का जो मान है 5। कितना? 5। यहाँ पे माइनस का 35 बटा 3 और प्लस 40 बटा 1। नहीं, कैलकुलेशन से देखिएगा, ई हो जाएगा 40 3 का 120 और 120 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 85 85। नहीं, 85 और बटा में कितना? 3। 8 5 13 नहीं कटेगा, इतना ही पे का हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है कहीं पे? नहीं। यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया होगा तो बटा पर के जोड़ कीजिएगा अपना से, तो समझ में आ जाएगा। ये 10th क्लास है,
नहीं, यहाँ पे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, अन्यथा पता चल जाएगा कि सारा एग्जाम में क्वेश्चन जैसे के तैसे ही रह जाएगा और समय कब निकल गया मालूम भी नहीं चलेगा। तो कुछ दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे देखिए a बराबर अपने पास में 2 है, d बराबर 8 है, s 12 बराबर कितना है, सॉरी sn इक्वल टू क्या है, 90। तो हमें पता करना है n बराबर वाट और an बराबर वाट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब n के फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सी का, n का, गौर से देखिएगा कुछ बताएं, a n माइनस a प्लस d बटा d, इसमें आ रहा है एक कौन सी, a n। क्लियर है, जिसका मान ही पता नहीं तो फिर n का मान निकालना पॉसिबल है, नहीं, नहीं निकलेगा, नहीं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, एस एन के बड़का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, n बाई 2 इंटू डी। n का मान नहीं पता, एस एन का मान पता है, कितना है भाई, 90। n बाई 2 ए का जो मान है दिया गया है 2 प्लस n का मान नहीं पता, n माइनस 1, d का मान बताइए 8 हो जाएगा। n बाई 2 यहाँ पे 2 दूना 4 और इसका गुना इसके साथ 8 इसका गुना, ठीक है। इधर 90 का 90 अपन महात्मा जी विराजमान है, n बाई 2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 8n, इसमें से कॉमन पार्ट्स क्या है बताइए, 2 कॉमन हो जाएगा, नहीं, 2 कॉमन होने से माइनस का 2 प्लस 4n हो जाएगा कि ना होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल। आकाश बाबू यहाँ 1 घंटा आधा घंटा के क्लास में नींद आ जाता तो सोचा कोनो दिन हमनी के न 8-8 घंटा काम भी करे के बा, वो समय का होई, एकर गुना एकरा साथ में माइनस 2n, एकर गुना एकरा साथ प्लस का हो जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छा से संभालेंगे। अच्छा से संभालने का मतलब ये हुआ कि 4n स्क्वायर माइनस 2n इधर से इधर रहेगा माइनस 90, अब बराबर 0। अगला कंडीशन ये देखिएगा, ये पूरे में से 2 कॉमन है, फिर नहीं तो 2 कॉमन करेंगे तो अपने पास मिलेगा कितना, 2n स्क्वायर माइनस n, अब माइनस कितना 45 अब बराबर 0। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। इधर गुना में 2 था, उधर जाएगा बटा में 2, 0 में 2 से भाग लगाएंगे 0। अब यहाँ पे देखिए, इसका गुना इससे करना है कितना, 45 गुना 90। 90 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने से कितना आ जाए, 1, कितना 1। ये n के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है अपने पास 45, ठीक है। तो देखिए 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 10 नवा 90 और 10 में से 9 जाएगा तब 1, ठीक है। 2 लेसन में सिखाया गया आपको बहुत बारीकी से। हाँ, 2n कॉमन होगा तो n और माइनस कितना हो जाएगा 5 प्लस 9 फिर से कॉमन तो n माइनस 5 बराबर 0। तो लिखेंगे 2n प्लस 9 और इन दोनों के बदला n माइनस बराबर 0। टेकन बोथ साइड,
2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n माइनस 5 इक्वल टू n बराबर 5 प्लस का, जबकि इसमें n बराबर का और n का मान कभी माइनस में और बटा में पॉसिबल है नहीं नहीं है। तो n का परफेक्ट मान कितना निकल के आएगा 5। बोल भाई दिक्कत है कौन के नहीं है। हाँ अब हमें पता क्या करना है an। चलिए यहाँ ध्यान दो। अब हमने के पता करना क्या भाई an, तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना आया 2 पहले से पता है, प्लस n का मान निकाल लिए 5 माइनस 1 और d का मान 8 नहीं 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4, 8 चौका 32, 32 से 2 34। ले भाई ये आंसर आ गया। बोलो दिक्कत है कोनो को समझने में नहीं, लेकिन कुछो कहो चाल परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब a का मान यहाँ पे देखिए कितना 8, an का मान कितना है 62 और sn का मान कितना है 210 और कौन चीज बराबर हुआ d बराबर। देखिए ये सवाल अब धीरे धीरे कौन चीज हुआ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इस सवाल अब खतरनाक हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि an का अलग फॉर्मूला लगाना होगा और sn का अलग लगाना होगा नहीं। तो an बराबर क्या होता है n minus 1 इंटू डी। an का मान अपने पास है 62 बराबर a का मान 8 प्लस n का मान दूर दूर तक पता नहीं है, n माइनस 1 d का मान पता है नहीं पता है, d का da हो जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे 62 में से 8 जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो घटेगा नहीं। हाँ तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 54। देखो ओम प्रकाश भाई एगो सदियों बात बोले हैं 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये तो होगा सब काम। हाँ चलो कथी इसको इक्वेशन एक को रहने देते हैं। अब sn बराबर लगे तो कौन चीज sn, तो क्या होगा n बाई 2 इंटू। हाँ अब आप लोग सोचिए कि बड़ा लगा दे या छोटा। देखिए जब सवाल में अपने पास a और an दोनों रहेगा तो छोटका लपेट देंगे, ठीक है। हाँ a और an रहेगा तब, अगर an का मान नहीं है तब क्या करेंगे हम बड़ा वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए वैसे 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 अगर बोलना भी सीख गया तो बहुत भारी रकम सीख गया आपने, ठीक है। क्या हो जाएगा an, ठीक है। n का नहीं पता है, बटा में क्या आ जाएगा भाई 2, ठीक है। अब sn कौन चीज है sn का मान 210, a का मान 8 और an का मान 62 अब बराबर n का है 35 दूना, ठीक है। तो अब देखिएगा ये 35वां है गुना में, n आके हो जाएगा भाग में, तो n बराबर 210 बटा 35, 7 पच्चे 35, n देख लेंगे 4 पच्चे 20, 1 2 पच्चे 10, 7 छक n का मान कितना आ गया 6।
ना दिक्कत है। नहीं। अब n का जो मान आया घुसा दो समीकरण 1 में। नहीं तो लिखना होगा इक्वेशन 1 से, तो हो जाएगा 54 बराबर n का मान 6 माइनस 1 d। ठीक है। 6 में से 1 जाएगा 5, 5 जो है गुणा में इधर आकर के भाग में 5, तो d का मान कितना आ गया 54 बटा 5। तो हमनी के तो दूगो निकाल लिए, एगो n निकाल लिए और दूसरा कौन चीज d निकाल लिए। अब कौन चीज निकालने के लिए कहा, हो गया काम खत्म, बन गया। नहीं एगो आंसर 6 और एगो आंसर 54 बटा 5। बोलो समझे में कहीं पे दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 8। ए एन बराबर कितना है 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14, एन बराबर ए बराबर 8। नहीं तो सबसे पहले एन के ए के फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सी के ए के कि एस एन के बरका लगा दे। चलो एस एन के बरका लगाते हैं। अब बरका लगाएंगे तो फिर इहो दिक्कत है, हम मतलब छोटका लगाने के लिए हमें ए और ए एन चाहिए, तो छोटका भी नहीं लगा सकते हैं, तो यूज कौन सी होगा, बड़ा वाला ही। हाँ तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू डी। n का मान नहीं पता 2, एस एन का मान पता है 14, यहाँ पे 2 गुना ए का मान कितना, ए का मान नहीं पता तो इसको ए का ए लिखना होगा प्लस n-1, डी का मान तो पता है, हो जाएगा। 2 इधर कौन ची में है, इधर आकर के गुना माइनस का 28, इधर बचेगा n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2। नहीं माइनस, इधर देखिएगा तनी गौर से, -2n माइनस 28, इधर कौन ची में है, गुन्ना में, पूरा कौन ची है गुन्ना में। तो पहले गुन्ना कर लेते, इसका गुन्ना इसके साथ में a इसका गुना इसके साथ 2n स्क्वायर -2n। ठीक है। हाँ इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, फर्स्ट करके, ठीक है। हाँ अच्छा, अब लगाना होगा कौन सी, ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ए का जो मान है नहीं पता, n का भी मान नहीं पता है, लेकिन डी का मान जरूर पता है 2, और एन का मान कितना है 4। 4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2n-2, इधर आकर के प्लस में 4 2 6 कर दे, a प्लस का हो जाएगा 2n। देखिए अब ये इक्वेशन है काफी कौन सी है, लंबा है। नहीं इसमें a कहाँ पे है, एक जगह पे, a एक जगह पे है, ठीक है। तो चलिए इधर कौन सी है 2 प्लस में इधर आकर के माइनस में 6 माइनस कितना हो जाएगा 2n, 6 माइनस 2n ए, तो a बराबर जो निकल के आ रहा है 6 माइनस 2n, ठीक है। अब जो a का मान है उसको समीकरण 1 में रखते हैं, कहाँ, a का मान समीकरण 1 से -28 बराबर 2 का 2, a के जगह पे हमें क्या रखना है 6 माइनस 2n,
और फिर यहाँ पे n है तो n यहीं पे रहने देते हैं, प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n n हो जाएगा -28 बराबर इसका गुना 6 दूनी 12n, इसका गुना इसके साथ 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n होगा कि ना होगा। तेने आने के लिए ब्लैक में नहीं रहेगा तो कुछ हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। पूरा के संभालते हैं पहले, ठीक है। भाई कहाँ से डंटा भाई आ गया एगो हाथ से लग गया था भाई, तू हटो पहले। अगला काम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे लेकर के आते हैं और ज़्यादा छोटा नहीं, उसको ठीक करते हैं। अभी 1 मिनट, पूरा जगह पे आ जाएगा, आप लोग सेटिस्फाइड हो जाइएगा, चिंता ना करें। अब हो गया। अब यहाँ पे एकदम ठीक से ध्यान देना है, -28 का 28 हो गया और गुना कर चुके हैं हम लोग। ये क्या है? 12n। नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना 2n। अब इसको संभालना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, एक काम और बाकी रह गया हमारे पास। यहाँ पे 12n है, यहाँ पे 2n है। नहीं, हम जब 12 में से 2 को घटाएंगे कितना? 10n। इसको संभाल लेते हैं। संभालने का मतलब हो गया -2n स्क्वायर प्लस 10 और इधर से इधर आएगा प्लस का 28 बराबर 0। सब में से 2 कॉमन है तो सामने -2 है तो -2 n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। बोलो दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है। तब नीचे वाला देख करके बताओ कि कितना कितना में टूटेगा, जल्दी कर दो तनी। 7 दूनी 14 और 7 में से 2 गया 5। हाँ, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। n कॉमन तो n माइनस कितना 7, इसमें से 2 कॉमन तो n माइनस 7 बराबर 0। इसको एक साथ में तो क्या n प्लस 2, ठीक है, n प्लस 2 और ये दोनों को एक बार लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? n माइनस 7 बराबर 0। नहीं तो टेकन बोथ साइड, तो n बराबर जो है माइनस का 2 और n बराबर 7, तो कौन सा मान हो जाएगा? n बराबर 7। नहीं, अब देखिए n तो पता चल गया, हमें a पता करना है। कौन चीज? a। जब इसको समीकरण 1 कहें तो इसको हम लोग 2 कह देते हैं। कहे कि a तो यही में दिख रहा है बढ़िया से, नहीं तो n का मान समीकरण 2 जो है a बराबर 6 माइनस 2n, a 6 माइनस 2, n का मान 7। 7 दूनी 14 में से 6 जाएगा। हाँ चला, बिल्कुल सही कहा। कौन सी के? माइनस का 8 आंसर। बोलिए दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला सवाल में आते हैं। हाँ।
ए का मान कितना है 3, एन का मान कितना है 8, एस बराबर 192, डी बराबर नहीं, इसमें एक वो चीज पता करना है, डी काफी आसान है। तो एस एन बराबर का हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान पता है 8/2, एस एन का मान पता है 192, 2a का मान 3, n का मान 8 माइनस डी का मान नहीं पता, काट देंगे 4 बराबर कितना 192, 3 दूना आप प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 डी। 4 गुना में आके 192, 4 चौका 16 और 4 अठे 32, 6 प्लस 7 डी। 6 नहीं आ जाएगा, 48 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 42, अब बटा में कितना 7, तो डी बराबर कितना 7 6 आंसर बुझा गए। चलो अगला सवाल नंबर कहाँ पहुंचल जाओ 10। एगो छोट बात समझ ले हमनी के कि एल जो है एल कथी कह जाला ए एन के, कौन चीज के, ठीक बा। चलो तो ए में गौर से देखा कि ए एन के मान पता बा कितना 28 और एस 144 बा, कुल पद कहीं तो एन का मान 9, यानी कह रहा है हमनी से कि हमनी के लगा दो कौन सी भाई एस एन के छोटका फॉर्मूला कौन a plus ए प्लस हाँ, तो एन का मान 9/2, एस एन के मान 144, आ ए का मान नहीं पता है, आ ए एन का मान कहो 28 कहे हैं नु, एल को एन कहते हैं। हाँ अब एन ना देखो 144 और 2 भाग में आके गुना में, 9 गुना में आके भाग में। अब यहाँ कितना 9 144, 16 9 144 ना ए प्लस 28। अब यहाँ पे 16 दूना 32, आ एन से एन आएगा तो माइनस में 28 ए, तो ए बराबर 32 में से 28 जाएगा 4, ए का मान कितना आ गया 4। तो हम लोग पूरे 10 प्रश्न को बारीकी से एक एक करके सॉल्व कर लिया। आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे क्लास में नेक्स्ट क्लास।